नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है फ्रांस के ऊपर रहेगी, स्टडी इन फ्रांस के बारे में। मेरी बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। मैं लगातार अपनी वीडियोज़ के अंदर एक चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें, स्पेशली इन शेंगन जोन के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो मैनी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट रिफंडिंग द फ़ीस। तो ऐसी ही एक हैपनिंग हुई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फ्रांस के अंदर। उन्होंने स्पेशल वार्निंग भी कैंपस फ्रांस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाई हुई है। वहाँ की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया, उस लिंक के थ्रू भी इस वार्निंग को देख सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, मैं उनका डायरेक्टली नाम तो नहीं लूँगा। उनके क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जर्मनी के अंदर भी है, ग्रीस के अंदर भी है, फ्रांस के अंदर भी है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी हैं। तो वो सिर्फ़ एक लोगों को बेवकूफ़ मतलब बनाने वाली चीज़ें कर रही है। ऐसी चीज़ें सामने आ रही है हमारे पास भी, क्योंकि जब स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टक होते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, फिर वो अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। जब वो रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो फिर क्राउन वाले मिलते हैं उनको कि यार ये इस टाइप की पर्टिकुलर वीडियोस डालते हैं, फिर हमें अपने ग्रीवेंसेस के बारे में बताते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई तो अभी हेल्प करें। तो मैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में एक चीज़ रिपीट करता हूँ, जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, जहाँ सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट की करनी है, तो एटलीस्ट आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कब करते हैं, जब आप स्टक हो जाते हैं, जब फंस जाते हैं, तब आप रिसर्च करते हैं। तो बिफोर अगर आप रिसर्च कर लेते तो आप इस टाइप की चीज़ों में फंस नहीं सकते हैं। तो फ्रांस के अंदर हम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, उनमें हम हेल्प करते हैं, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट प्रोफाइल चाहिए। अभी आप कहें कि मेरा 50% है, 55% है, मैंने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, विदाउट IELTS आपका एडमिशन हो जाएगा। बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है जब उसका एडमिशन फ्रांस के अंदर से आता है। व्हाट्सएवर कंट्रीज़, ग्रीस से आ गया वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दूँ तो उनको आप है ना, आप जहाँ आपका कोई भी पर्सन डॉक्यूमेंट भेज दे, वो इमीडिएटली एडमिशन भेज देंगे और दे फ़ोन पे फ़ोन स्टार्ट कर देंगे, अभी फ़ीस ट्रांसफ़र करिए आप। ऐसी यूनिवर्सिटी है, और बच्चे ने तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ करनी है। हमारा जो 14 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हीं इन्हीं चीज़ों यही चीज़ें सीखी हमें धक्के खा खा कर। वो चीज़ें हम इमीडिएटली आपको 5 मिनट और 10 मिनट की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसको लेने के लिए बच्चों के लाखों रुपए और टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ें नहीं आपने सुननी, आपने तो वही देखना कि गारंटी कौन देता है, मैं उसके पास जाऊँ। एनी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी प्रोफाइल व्हाट्सएवर किसी भी टाइप की है, क्राउन इमिग्रेशन के पास 26 तो शेंगन कंट्रीज़ है ही है। हम 100 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजते हैं। प्रोफाइल चेक करने के बाद, आपका बजट चेक करने के बाद, आपके सोर्स ऑफ इनकम चेक करने के बाद, आपके फंडिंग चेक करने के बाद, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के बाद, आपकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल चेक करने के बाद, आप प्रीवियसली डिपोर्टेड हैं, इन चीज़ों को चेक करने के बाद, देन वी आर सजेस्टिंग कि इन विच कंट्री यू विल पुट योर एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हो। बट आपने तो वो ही करना है कि मैंने माल्टा जाना है। माल्टा में तो 100% एडमिशन्स हैं, बट वीज़ा कभी आपने चेक किया है? ग्रीस के अंदर 100% एडमिशन्स हैं, कभी आपने वीज़ा की रेशो चेक की है? वीज़ा के ऊपर, रिफ्यूज़ल के ऊपर कोई नहीं बोलेगा इन कंट्रीज़ के बारे में, बस पोलैंड के बारे में बताएगा कि वहाँ से मेरा वर्क परमिट आ गया। कभी आपने ये चेक किया कि उसका सक्सेस रेट क्या है? ये चीज़ें वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों में टेक्निकली नॉलेज है। चलो छोड़ो, हम बोल बोल के थक जाएंगे। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो नोटिस दिया है, नोटिस पढ़ के बताऊंगा, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। इसके अंदर लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर स्टूडेंट अंडर SHG ग्रुप। ये SHG ग्रुप है। जब तक हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं आता, तो तब तक हम इन मंचों के बैठ कर उन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं बोल सकते। तो अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आया है, इवन वहाँ की गवर्नमेंट ने डाला है, तो मेरा भी दिल करता है कि आई विल अवेयर मोर स्टूडेंट्स, वो भी इस ट्रैप में ना आ जाए। ये SHG ग्रुप है। इसके नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हैं डिफरेंट शेंगन जोन के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी, फ्रांस में। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ और भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट खोली हुई हैं। बच्चों की फ़ीसें धड़ाधड़ बच्चे फ़ीसें डाल रहे हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तो उन्होंने क्या लिखा है नोटिस के अंदर, it has come to the intention of the embassy of France in India through testimonies of for several students that the Swiss hospitality group has repeatedly denied them
the refund of tuition fees after they were unable to acquire the student visa for France. Post securing admissions to the following French SHG settlements, Paris so and so. They described how they had paid the full tuition fees before joining SHG but never got their money back after the rejection of their visa application. This message intend to warn the students. तो इसके अंदर क्लियरली उन्होंने बता दिया कि फ्रांस जो एम्बेसी इंडिया के पास है उसके नंबर ऑफ कंप्लेंट्स गई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जिन्होंने यहाँ पर पैसा भेजा था, पैसा भेजने के बाद वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्टेड हो गया, उसके बाद इस जो इंस्टीट्यूशन ने बच्चों के पैसे रिफ़ंड नहीं किए हैं। तो अभी उन्होंने ये लिख कर भी लगा दिया है कि यहाँ से आपने थोड़ा प्रिकॉशंस लेने हैं। इट शुड बी नोटेड दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन फ्रांस डू नॉट यूजुअली डिमांड द फुल ट्यूशन फीस बिफोर स्टूडेंट एक्चुअली अराइव ऑन कैंपस अपॉन अटेनिंग ए स्टूडेंट वीज़ा। और इसके अंदर उन्होंने और चीज़ क्लियर कर दी है कि फ्रांस के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं बिफोर वीज़ा पैसे नहीं मांगती हैं, बट प्राइवेट वाले तो इमीडिएटली मांगेंगे। मैं फिर बार बार वर्ड रिपीट क्यों करता हूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डालो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डालो। उसके पीछे रीज़न है, एक तो इकोनॉमिकल स्टडी है, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 यूरो तक की फीसेज हैं, बट आपने उस वाली में डालना जिसकी 9000, 10000, 12000 है, 14000 फीस है, जिसकी धड़ाधड़ एडवर्टाइजिंग टीवियों के ऊपर चल रही है कि यार इंस्टीट्यूशन बड़ी प्रमोशन कर रही है। ठीक है, अब बता भी दिया उन्होंने कि वहाँ पर मांगती नहीं है। स्टूडेंट ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ ट्यूशन फीस इज आस्क्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कहते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ द फीस वो मांगते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कि ताकि आपकी जो सीट को है वो सिक्योर किया जाए। ये नहीं है कि कहेंगे कि अभी पूरे का पूरा डाल दो। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आपकी वीक प्रोफाइल है, हमें मालूम है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, 50% है, एडमिशन आ गया कि इसका होना कुछ नहीं है, ये तो वीज़ा रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस है। ऐसी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है जब फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है। नोट इन फ्रांस, अनदर शेंगन कंट्रीज़ के अंदर भी, आगे सुन लीजिए, बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू एनी स्कूल्स प्लीज़ मेक श्योर you are properly informed of all the term and conditions. Campus France in India can advise you in case you have a doubt or if you need accurate information. Please remember that if a prospective student in a group or with any other school, France embassy will not be able to interfere as it fall under private litigation that can only be dealt with by a criminal court of justice before taking the final call reaching out to your regional campus France। इसके अंदर उन्होंने और क्लियर कर दिया है, ये देख लीजिए। अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन पे डाउट है फ़ीस भेजने से पहले, उसकी क्लैरिफिकेशन आप कैंपस फ्रांस से और इवन इंडियन एम्बेसी जो फ्रांस एम्बेसी इंडिया के अंदर वहाँ से भी ले सकते हैं। और साथ में एक क्लियर बात और कर दी है फ्रांस एम्बेसी ने कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कल आपके पैसे वहाँ पर फंसते हैं, कि ये तो क्रिमिनल केस है, तो आपको इसके लिए वहाँ की क्रिमिनल कोर्ट में जाकर अपने जो भी है लिटिगेशंस डालनी चाहिए, हम कुछ भी इसके ऊपर हेल्प नहीं करेंगे। बट वार्निंग उन्होंने दे दिया है। तो देखो, एम्बेसी ने वार्निंग दी हुई है, तो हम पहले ही इनके चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। ऐसी जो हैपनिंग है बहुत सारी कंट्री के अंदर हुई हैं, माल्टा के अंदर हुई हैं, पोलैंड के अंदर हुई हैं, इवन फ्रांस के अंदर तो हुई हैं, स्पेन के अंदर हुई हैं, हमें नंबर ऑफ स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुई हैं। हमें तो मालूम है कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसी चीज़ें जो कर रही हैं वहाँ पर, क्योंकि हमें तो टेक्निकली नॉलेज है। तो आप अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है, एडमिशन है, किसी टेक्निकल पर्सन के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं है कल दुकान खोली है, नई दुकान खोली है, तो अभी उसने धड़ाधड़ एडवर्टाइजिंग दे दी है, तो अभी कहेंगे कि मैं इस एजेंट के थ्रू वहाँ की ट्राई कर लूँ, तो फिर ऐसी ही हैपनिंग होगी। अगर आपकी क्वेरी किसी भी कंट्री से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल पर नंबर ऑफ वीडियोस पड़ी हैं, उनको भी देखना तो ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।